इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में अतिरिक्त पानी की डिमांड को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दे पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। अब पंजाब से अतिरिक्त पानी की डिमांड की जा रही है ताकि 2 बार पानी दिया जा सके। फिलहाल सरकार ने अतिरिक्त पानी देने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद से बीकानेर, लूणकरसर, खाजूवाला सहित नहरी क्षेत्र में किसानों में भारी आक्रोश है। बीकानेर में करीब 8 साल पहले छात्र संघ चुनाव के दौरान युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक युवक को आजीवन कारावास की सजा दी है और 85,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं कराने पर 26 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। परकोटे के भीतर स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान हत्या हुई थी। बीकानेर के नयाशहर थाना क्षेत्र में मारपीट के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। थाने के ठीक पीछे कुछ युवकों ने एक घर पर हमला बोल दिया, जिसमें एक घायल हो गया। वहीं फूलनाथ बगीचे के पास घर में से युवक को उठाकर ले गए और मारपीट कर सड़क पर फेंक गए। बीकानेर खाजूवाला मार्ग पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी बुधवार की रात जल गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद कोई गाड़ी मालिक भी सामने नहीं आया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। नोखा में गुरुवार को नरेगा संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें ग्रामीण विकास विभाग में नवसृजित पदों पर नियमित किया जाए। बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट रहे बाइक सवार डेयरी संचालक को निजी बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बस के नीचे आने से बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे में युवक की मौत हो गई। ये घटना गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे नोखा में रोड़ा रोड स्थित गोदारा पेट्रोल पंप के पास हुई। उदयपुर में एक ओवर स्पीड ऑडी कार नाले में जा गिरी। इस दौरान ड्राइवर भी उसी में मौजूद था। जैसे ही लोगों ने नाले में गिरने की आवाज सुनी, आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। मामला शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मादड़ी रोड का दोपहर करीब 3 बजे का है। इस दौरान कार ड्राइवर नाले में करीब गिरी कार में 20 मिनट तक फंसा रहा। बांसवाड़ा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर रोड में अवैध पटाखा गोदाम में आग लग गई और एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हो गए। आग से 14 लोग झुलस गए। 2 को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। पति पत्नी और 4 बच्चों को बचा लिया। आग गुरुवार दोपहर 2:15 आग लगी। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले में कोटा में वकीलों ने यूट्यूबर समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा माखीजा के खिलाफ परिवाद दिया है। वकीलों ने कहा, कॉमेडी के नाम पर समाज में अश्लीलता व ऑब्सेनिटी का प्रसार किया है। ये देश की सामाजिक व्यवस्था और नैतिक मूल्यों पर प्रहार है, जिसका खामियाजा लंबे समय में समाज में देखने को मिलता है। साइबर ठगों ने 85 साल के RSEB के रिटायर्ड XEN को 11 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 60 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर करवा ली। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को डराया कि उन्हें असली CBI समझने लगे। बेटे को जब पूरे मामले की जानकारी लगी तो बोले, तू समझता नहीं है, CBI केस हुआ है, इस उम्र में जेल जाना पड़ेगा। परिजनों की समझाइश के बाद बुजुर्ग थाने में FIR देने को राजी हुए। राजस्थान में गुरुवार शाम करीब 5:28 भूकंप के झटके महसूस किए गए। जालोर और सिरोही जिले के इलाकों में करीब 3-4 सेकंड तक धरती कांपती रही। भूकंप की तीव्रता और केंद्र की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। राज्य सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले प्रशासकों को लेकर नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जिला कलेक्टर्स उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक तो नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने इस बात से इनकार किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर फैसले से पहले उन्होंने भगवान को याद कर समाधान के लिए प्रार्थना की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये बातें सोशल मीडिया की उपज हैं। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली दौरे के दौरान गुरुवार को राहुल गांधी और केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी सांसदों को सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में इलेक्शन अब फेयर और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर JPC रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में BJP सांसद मेधा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में JPC चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को जल समाधि दी गई। उनके पार्थिव शरीर को 25-25 किलो बालू से भरी 4 बोरियों से बांधा गया, फिर सरयू की बीच धारा में शरीर को प्रवाहित कर दिया गया। आचार्य सत्येंद्र दास का बुधवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया था।
महाराष्ट्र कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। हर्षवर्धन सबकल राज्य में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। वे नाना पटोले की जगह लेंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पटोले ने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं विजय वडेट्टीवार को पार्टी ने विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया है। वे ब्रह्मपुरी से विधायक हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। अगर सब ठीक हो गया है तो पाकिस्तान के साथ रास्ते खोलो ताकि वे यहाँ आकर देख सके कि हम कैसे रहते हैं और हमारे पास यहाँ क्या है। जर्मनी के म्यूनिक शहर में एक अफगानी शरणार्थी ने लोगों पर कार चढ़ा दी है। इस हादसे में 28 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। म्यूनिक बवेरिया की राजधानी है। घटना यहाँ के डाउनटाउन इलाके के पास स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 10:30 हुई। उस वक्त सर्विस वर्कर्स यूनियन के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार उन्हें पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई जाने वाली थी। किसी यूजर ने फेसबुक पर प्रोफेट मोहम्मद की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसे लेकर पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर गुरुवार सुबह 4:30 अमेरिका पहुंचे। यहां पहुंचकर भारतीय पीएम ने सबसे पहले यूएस नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। पीएम मोदी कल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक वाल्ट्ज, टेस्ला चीफ विवेक रामास्वामी और भारतीय मूल के उद्योगपति विवेक रामास्वामी से द्विपक्षीय बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर जंग खत्म करने को लेकर बातचीत की। ट्रंप की पुतिन से लगभग 1.5 घंटे बातचीत हुई। दोनों नेता एक दूसरे के देशों का दौरा करने पर सहमत हुए। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने बांग्लादेश में पिछले साल सरकार विरोधी छात्र प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की। यूएन का दावा है कि इस कार्रवाई में 1400 लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें ज्यादातर लोगों की मौत के पीछे सुरक्षा बलों की गोलीबारी जिम्मेदार है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि अगर हमास शनिवार दोपहर तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं करता है तो सीज़फायर खत्म हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ 4 घंटे मीटिंग के बाद ये बयान दिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने GDMO और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sale.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कल 13 फरवरी की सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 15-20 स्टूडेंट्स को डिटेन किया है। इसके बाद से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का कहना है कि घटना के 12 घंटे बाद शाम 6 बजे स्टूडेंट्स को रिहा किया गया है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी अब श्रीलंका में अपने 2 प्रस्तावित विंड पावर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी। 484 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका के मन्नार और पूर्वी कोस्टल एरिया में बनाया जाना था। कल यानी गुरुवार को कंपनी ने एक प्रेस नोट के जरिए इस बात की जानकारी दी। नया इनकम टैक्स बिल कल यानी गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया है। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। सोने चांदी के दाम में कल यानी 13 फरवरी को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 903 रुपए बढ़कर 85,748 रुपए हो गया है। इससे पहले 12 फरवरी को सोना 84,845 रुपए पर था। वहीं 11 फरवरी को इसने 85,903 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। जापानी ऑटो मेकर निसान और होंडा के बीच होने वाली डील अब नहीं होगी। दोनों कंपनियों ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। पिछले साल 23 दिसंबर को होंडा और निसान ने मर्जर के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया था। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कल 1 साल पूरा हो गया है। कल से ठीक 1 साल पहले 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नए कप्तान बनाए गए हैं। फ्रेंचाइजी ने गुरुवार को एक्स पोस्ट के जरिए रजत को नया कप्तान घोषित किया। इससे पहले विराट कोहली को कप्तान बनाए जाने की अटकलें थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले एक व्यक्ति कराची के नेशनल स्टेडियम में फर्जी मीडिया एक्रीडिएशन के साथ पकड़ाया है। वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच 14 फरवरी को होने जा रहे ट्राई सीरीज के फाइनल मैच से पहले मेन बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। भारत ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 142 रन से हरा दिया।
टीम ने अहमदाबाद का दूसरा हाईएस्ट टोटल 356 का स्कोर बनाया। शुभमन गिल ने 112 रन की पारी खेली। इंग्लैंड टीम 34.2 ओवर में 214 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 142 रन से हरा दिया। अहमदाबाद में शुभमन गिल के शानदार शतक के चलते टीम ने 357 रन का टारगेट दिया। इंग्लिश टीम 34.2 ओवर में 214 रन पर सिमट गई। भारत ने इंग्लैंड को 3-0 से वनडे सीरीज हराकर अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी पूरी की। बुधवार को तीसरे वनडे में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड ने बैटिंग चुनी। भारत ने शुभमन की सेंचुरी के दम पर 356 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड 34.2 ओवर में 214 रन ही बना सका। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स के मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर समय रैना को इस हफ्ते में दूसरी बार समन भेजा है। साथ ही साइबर सेल ने समय को सोमवार 17 फरवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर चल रहे विवाद में इंडस्ट्री से जुड़े लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग समय रणवीर इलाहाबादिया को खुलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कुछ बिना नाम लिए। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर म्यूजिक की दुनिया का बड़ा नाम AR रहमान ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए रणवीर इलाहाबादिया का मजाक उड़ाया है। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने मंगलवार शाम एक इवेंट में कहा कि उन्हें पोते ही चाहत है। उन्होंने कहा, मैं कामना करता रहता हूँ और कहता रहता हूँ कि चरण कम से कम इस बार एक लड़का हो जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए, लेकिन उनकी बेटी उनकी आंखों का तारा है। 14 फरवरी शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। वृष राशि वालों की प्रॉपर्टी की समस्या हल हो सकती है। कर्क राशि वालों के महत्वपूर्ण काम अच्छे से पूरे हो जाएंगे। सिंह और मीन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और तनाव से राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के इनकम सोर्स में सुधार होगा। धनु राशि वालों का प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम पूरा होगा। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा।